नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके सभी के साथ हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। जहां बता दूं आप सभी को कि हालात कुछ ये हो चुके हैं कि आम जनता की सुनवाई बंद हो चुकी है। आम जनता कुछ भी कहे कोई नहीं सुनता। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहूँ या प्रिंट मीडिया कहूँ या डिजिटल मीडिया, कोई भी आवाज़ उठाता रहे, अब शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगातार ये चीज़ें देखी जाती है कि ज़िले भर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर की नहीं, पूरे भारत की बात है कि हर पत्रकार को दबाया जा रहा, शोषण किया जा रहा। उसका भी सिर्फ नेता सिर्फ अपने यूज तक ही अब पत्रकारों को लाना चाहते हैं। किसी भी बात को अगर कोई सामने रख दे तो उसको भी दबाने का प्रयास किया जाता है। कहीं ना कहीं दबाव ये सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं बल्कि आम जनता या फिर कोई संगठन या किसी पार्टी को लेकर के भी ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। आपको भी पता है, मध्य प्रदेश सरकार हो या अन्य कोई सरकार लगातार अपनी किसी भी कमियों को सामने दिखाना नहीं चाहती। सत्ता में चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, फर्क ये नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात कि सत्ता पर जिसकी भी शासन होती है, यानी कि जिसकी भी सरकार होती है, साफ तौर पे ये देखा जाता है कि अपनी कमियों को छुपाने पर लगी रहती है। यानी कि जिसे कहते हैं सर को तोपना, यानी कि सर ये ना दिखा सकें कि आखिर में मेरा चेहरा दिखता कैसा है। वैसे ही हालत ये है कि लगातार देखा जाता है कि हर जगह रैली और हर जगह धरना प्रदर्शन जारी है। कहीं पर पटवारियों का तो कहीं पर टीचरों का, कहीं पर अतिथि शिक्षकों का, या फिर मतलब बात करूं कि अलग अलग कहीं ना कहीं कैटेगरी की लगातार रैली। सामने चुनाव है जिसको लेकर के सब अपनी बातों को रखना चाहते हैं। सब इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बात को सरकार मानेगी ज़रूर। अगर मानेगी तो हमें फ़ायदा होगा और हमारा फ़ायदा होगा तो हम सरकार को फ़ायदा देंगे, वरना हम नहीं सुनेंगे। ये हम नहीं कहते, ये साफ तौर पर वो जनता कहती है जो धरना प्रदर्शन पर बैठती है। पूरे मामले को लेकर के हाजिर हूँ, जहां आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सीधी जिले में सीधी शिवसेना का जो संगठन है, शिवसेना संगठन के अध्यक्ष विवेक पांडे, जिनका जिला बदर हो चुका है, जहां आपको बता दूं कि लगातार जनता के बीच में जो लगातार आते जाते रहे, जिन्होंने कई शोषण पीड़ितों का आवाज़ उठाया। हालांकि उनके द्वारा कई बार ऐसा कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन किया गया, जहां रोड जाम की गई। कई बार ऐसा हुआ जो गेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे कलेक्ट्रेट के सामने। अभी हाल ही का एक मामला और भी देखने को मिला, जहाँ पर यह भी हुआ कि शिवसेना के द्वारा साफ तौर पर देखा गया कि सांसद ऋति पाठक का जो बंगला है उसका घेराव भी किया गया। लेकिन घेराव होने से पहले ही पुलिस ने जो है, आपको बता दूं कि पुलिस वहां पर मौजूद रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिवसेना के द्वारा पुतला जला ही दिया गया। सोशल मीडिया पर इसकी जो वीडियो है वो भी वायरल हुई। आपने भी शायद इस बात को देखा ही होगा। लेकिन अब हालत ये बन चुकी थी कि सांसद का तो सांसद का ही, यहाँ पर सीधी जिले में जो विधायक हैं पंडित केदारनाथ शुक्ला, उनके भी घर को घेरने की बात की गई। जहां सोशल मीडिया पर शिवसेना संगठन के द्वारा इस बात को रखी गई कि हम जो है बहुत जल्द जो है देखा जाएगा कि पंडित केदारनाथ शुक्ला का जो ये घर है उसका भी घेराव करेंगे। आपको बता दें कि ये चीज़ें जो है, जब आवेदन दिया गया और जब ये मांग की गई इसके लिए कि हम ये करेंगे, लेकिन परमिशन कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी के घर के घेराव को लेकर के नहीं देते, क्योंकि प्रशासन अपना काम करेगा और ये अपना काम करेंगे। कोई भी प्रशासन ये नहीं कहेगा कि जाकर आप इसका घर घेरिए या फिर उसका घर घेरिए। लेकिन बात यह है कि जनता को स्वतंत्रता है, अपनी आज़ादी है हर एक बात को रखने के लिए। लेकिन अब आज़ादी यहाँ तक कि अगर आप आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाएंगे तो ये भी होता है कि पुलिस जो है जबरन किसी व्यक्ति को पकड़कर उसके ऊपर 151 की धारा लगाकर उसे बंद करने की भी अधिकारी है। ये अगर कहीं पर भी ऐसी हालत देखी जाती है जहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या बन जाती है, एक व्यक्ति के चलते कि रोड पर जाम हो या धरना प्रदर्शन हो या फिर दंगा फसाद हो जिसकी जानकारी प्रशासन को ना दी गई हो और या फिर वहाँ पर प्रशासन मौजूद ना हो, तब ऐसी कार्यवाही जरूर की जाती है। इस पूरे मामले पर आपको बता दूं कि आज फिर से विधायक के घर का घेराव था। जैसे आपने देखा था कि सांसद के घर का जो बंगला का जो घेराव था, वहीं पुलिस के द्वारा काफ़ी कंट्रोल किया गया और उस दिन नज़रबंद में रखा गया था। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी जब सीधी आए हुए थे, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जब आए उस वक्त भी ये चीज़ें देखी गई थी कि शिवसेना अध्यक्ष, यानी कि आपको मैं बता दूं जिला अध्यक्ष जो सीधी के हैं, विवेक पांडे को सीधी से उनको फिर से नज़रबंद उस टाइम पर भी किया गया था। फिर सांसद के जब घर का घेराव की बात आई, उस दिन भी सांसद के घर के घेराव से पहले उन्हें नज़रबंद पे रखा गया था। लेकिन जब बात आ गई सीधी के विधायक की, उस वक्त जिला बदर हो गया। यानी कि जब यहाँ घेराव की बात आई तो सीधे तौर पर यह देखा गया कि सीधी से शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे का
यहाँ पर रहना अब शायद खतरे से खाली नहीं है, ये बता दिया गया जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा। और वहाँ से आदेशित किया गया कि ये जिला से 24 घंटे के अंदर सीधी जिले को खाली कर दें और ये किसी अन्य जिले में चले जाएं। जिला बदर का जो ये आपको बता दूं कि जो सीमाओं का जो जिला होता है, जैसे सीमा जो है जिला यानी कि रीवा या फिर मऊगंज या सिंगरौली या फिर मैं बात करूं शहडोल, इन जिलों में वो नहीं रह सकते और खासकर सीधी जिले में भी नहीं रह सकते। इन बॉर्डर के बाद ही आप रह सकते हैं, जैसे सतना हो गया, मैहर हो गया या फिर अन्य कोई जिला अनूपपुर हो गया। इस तरीके से कोई भी अगर जिला है तो उन जिला में आप जाकर के रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पर ये देखी जा रही कि उनके संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम अपनी बातों को जरूर रखेंगे। जहाँ पर उनके द्वारा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया और जो कि मैं आपको बता दूं कि शिवसेना प्रभारी प्रदीप विश्वकर्मा के द्वारा ये बात भी रखी गई कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने वाले थे और जब किसी बात को, गरीबों का शोषण जब हो रहा है, उनकी जब बातों को कोई विधायक या फिर कोई सांसद जब नहीं सुन रहा है, कई बार हमने एक ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, हर एक अधिकारी को हमने सौंपा, लेकिन इस पर कोई भी बात स्पष्ट मेरी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसको लेकर के अब हम लोग जो है सांसद का और विधायक का घर के घेराव की बात कर रहे हैं। जहाँ स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि अब जो है जिले में विधायक के घर को घेराव को लेकर के जब बात रखी गई तो अब ये देखा जा रहा है कि उससे पहले ही जिला बदर शिवसेना संगठन के अध्यक्ष यानी कि विवेक पांडे का हुआ। साथ में आपको बता दूं कि आज जो है पुलिस के द्वारा इनको भी हिरासत में लिया गया है, जहां की 2-3-4 लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। जहां मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ लोग हैं जो संगठन के हैं, जो कि धरना प्रदर्शन की जब बात कर रहे थे, उनको भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, जो कि इस वक्त कोतवाली सिटी के अंतर्गत का जो ये मामला है कोतवाली सिटी में मौजूद है। मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले पर कि उनके द्वारा कई बातों को भी रखा गया। संगठन के द्वारा महिला और पुरुष कई लोग वहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन में सहभागी, मतलब ये सभी सहभागिता निभा रहे थे। इस पूरे मामले पर आखिर में क्या कहना है जो है शिवसेना प्रभारी जो है प्रदीप विश्वकर्मा, उनके द्वारा कौन सी बातें की जा रही हैं या फिर उनके संगठनों के द्वारा कौन सी बातें रखी जा रही हैं, आपके सामने है। देखिए ये पूरा बयान। आज इकट्ठा होकर के कुछ मांगे रखी जा रही हैं, क्या कुछ मांगे? ये जनता हित की मांगे थी, जो कि भूमिहीन लोग हमारे साथ हैं, रेलवे के पीड़ित लोग हैं और ये जो भी जनता है तो कई गांवों से आ रही थी, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा इधर उधर कर दिया गया है, वापस कर दिया गया डरा धमका कर। क्योंकि इनका मुद्दा है जिन्हें रेलवे लाइन में जो मुआवजा दिया गया है 40 से 50 हज़ार रुपये दिया गया है, क्योंकि 40 से 50 हज़ार रुपये में आप देखते हैं कि एक प्रतीक्षालय भी बनती है तो उसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं। और यही सारे मुद्दों को लेके हम लोग आज मिलना चाहते थे विधायक जी से। रोहित वो तो विधायक जी द्वारा पुलिस प्रशासन को आगे करके और जिला कलेक्टर को आदेश करके जिला कलेक्टर द्वारा रातों रात हमारे जिला अध्यक्ष को जिला बदर के फाइल नोटिस थमा दी गई, जिससे जिला अध्यक्ष को जिला से बाहर कर दिया गया है। और ये जो शोषित पीड़ित आई है अपनी आशा लेके, और इन लोगों की मांग है, ये जानना चाहते हैं सब, ये जनता का मांग है कि विधायक तो हमने चुना हूँ वोट देके, और जब मैं विधायक से मिलना चाहता हूं तो विधायक जी घर तो दूर की बात है, हमसे मिलने के लिए भी पास में नहीं आ सकते हैं। इनकी भूमि रेलवे विभाग में फंसी है। रेलवे विभाग में इनकी भूमि फंसी हुई है और रेलवे विभाग में मुआवजा इन लोगों को सही ढंग से मिला नहीं है। और इनका घर भी कुछ दिया गया है, घर भी गिरा दिया गया है। 24,000 25,000 या मैं मुआवजा दूंगा। विवेक जो कि शिवसेना अध्यक्ष हैं, कई उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध है, इसकी वजह से भी तो हो सकता है। इसमें विधायक का नाम कैसे ले रहे हैं कि विधायक के द्वारा ही करवाया? क्योंकि चुनावी एजेंडे हैं और राजनीतिक मुद्दे हैं। फाइल तो आज सालों 2 साल से चल रही है। जो पूर्व में प्रभारी थे, थाना प्रभारी, अपनी रंजिश से आपसी रंजिश निकालने के लिए उन्होंने इस तरह से फाइल बनाई, जबकि आप जांच करा सकते हैं उनके ऊपर कोई संगीन अपराध के मुकदमे नहीं है। ये जिला बदल होता है समाज सेवा करने से, तो केदार विधायक जी के ऊपर भी कई मुकदमे लगे हैं पूर्व में, उनका जिला बदल नहीं हुआ। लेकिन इनके ऊपर लगभग बताया जा रहा है कि 17-18 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये तो उनके सत्ता पक्ष द्वारा कराया गया है, ये तो उनकी रंजिश है, साजिश है। वो तो चाहते हैं कि शिवसेना के संगठन को यहाँ से विलुप्त किया जाए, इनको हटाया जाए, जिससे हमारा पक्ष मजबूत हो, मैं चुनाव अच्छे ढंग से जीत सकूं। आप लोग तो विधायक के घर का घेराव भी करने वाले थे आज? घर का पूरा घेराव करने वाले थे, आवेदन भी दिए थे, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा अनुमति नहीं दिया गया,
तो एसडीएम साहब से हमने बात किया कि वेदिका भवन में मैं हूँ, तहसीलदार महोदय को भेज दिया जाए और हमारी बात सुने, यहाँ पर जो हमारे मुद्दे हैं तो सुने, जो जनता आई तो उसके मुद्दा तो कम से कम सुने। देखिए इसमें एक बात कहूँगा, विधायक जी के यहाँ जो विवेक जी का और हम लोगों के संगठन का जो मुख्य रूप से मतलब एजेंडा था, वो विधायक जी का घर घेरने का एजेंडा नहीं था। हम लोगों का ये था, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बुनियादी समस्याओं के साथ, अधिकार के साथ हनन हो रहा है, तो अगर विधायक के पास अगर कोई व्यक्ति जन समूह के ही साथ मिलने जाता है तो क्या माननीय एसडीएम साहब से अनुमति लेता है? नहीं लेता। क्योंकि जनता दरबार जितने भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो वो जनता दरबार लगाते हैं और अपने आवास में ही जनता का निराकरण करते हैं। तो ऐसा हम लोगों का कोई वो नहीं था और वो सम्मानीय है, हमारे यहाँ के विधायक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। पर अगर समाज में अगर सरकार अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है जनता का, तो हम लोग विपक्ष में हैं। हम लोगों का संगठन मात्र जनता के कल्याण के लिए है, तो हम लोग आगे आएंगे और उस मुद्दे को प्रकाशित करेंगे। लेकिन अगर इसको ये मान लिया जाए कि हमारे यहाँ आए थे घर का घेराव करने, माननीय विधायक जी का घर का घेराव हम लोग करने नहीं गए थे। हम लोग तो ये जितने शोषित पीड़ित लोग थे उनको साथ लेकर के माननीय विधायक जी के सामने हम लोग अपना पक्ष रखना चाहते थे कि आखिरी पर इन जनता की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। अब बताइए, रेलवे विभाग ने जो पहले लोगों को मुआवजा दिया, उनको नौकरी दिया, और इसके बाद फिर आगे अब आज जितने लोग हैं उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है भरपूर? जितना पहले के लोगों का मुआवजा राशि बनी, उतनी मुआवजा राशि इन लोगों को नहीं दी जा रही, नौकरी भी नहीं दी जा रही। तो भाई दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आधे लोगों को आप नौकरी पर रखोगे, आधे लोगों को सही तरीके से मुआवजा का भुगतान करोगे, और आधे लोगों के साथ मुआवजा सही तरीके से नहीं दोगे, उनको नौकरी में नहीं रखोगे। शायद सुनने को मिला है कि 5 लाख रुपए दे करके ये बोला जाता है कि उनको निपटा देंगे, लेकिन वो 5 लाख रुपए घोषणा मात्र थी। लेकिन यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं, आप देख लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, आपको सामने सारी स्थिति दिख जाएगी। इसमें आपके द्वारा बताया जा रहा है कि विवेक को जिला बदल कर दिया गया, तो जो आपके जिला अध्यक्ष अगर सीडी में अब नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको कि मतलब उनकी कमी महसूस हो रही, पार्टी कमजोर पड़ेगी इससे? नहीं, पार्टी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कई विवेक उभर के आएंगे, मेरी आशा है। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी का हिंदुस्तान में एजेंडा नहीं था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, तो यही जो पार्टी है शिवसेना की, एक हिंदुत्व पार्टी है और क्रांतिकारी पार्टी है। हमें विश्वास है, आशा है जनता जनार्दन से कि उनके पक्ष में संपूर्ण जनता जनार्दन एक होंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रसारण करेंगे और कलेक्टर से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय को आज हमने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया हूँ और देखता हूँ, सूचना का अधिकार लगाऊंगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, कहाँ तक पहुँचा। ये कचड़े में मेक दिए कि वहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कचड़े में ही मेकेंगे, क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ये चूँकि प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं तो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि दबाव में काम ना करते तो शायद विधायक जी आज हम लोग विधायक जी से मिल पाते। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, धरना प्रदर्शन की जो परिभाषा है, मैं ये मानता हूँ कि जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, तो मात्र एक ही माध्यम है, धरना प्रदर्शन, जो संविधान में उल्लेख है और ये हक संविधान द्वारा दिया गया है। अगर हमारे यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब हैं कि एसडीएम साहब हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि जो शोषित हो, पीड़ित हों, वो लोगों के अगर किसी प्रकार की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों से नहीं हो रहा है, तो आएँ और हमसे अनुमति लें और इसके बाद धरना प्रदर्शन करें। फिर जब हम लोग पूर्व में जो भी जनताओं की समस्याएं थी, उनको हम कई बार हम लोग लिखित आवेदन दिए, जब उसमें कार्यवाही नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन के लिए भी हम लोगों ने अनुमति चाहिए, जिसका प्रमाण एक नहीं है, हम लोगों के पास बहुत सारे प्रमाण रखे हैं। तो आखिरी पर धरना प्रदर्शन जब आप नहीं देंगे तो मजबूर होकर जनता अपने हक के लिए क्या करेगी? आंदोलन करेगी, आक्रोश होगा। तो आज देश अगर आज़ाद है तो अंग्रेजों ने क्या किया था? उनकी तानाशाही थी, उन्होंने अपने तरीके से शासन प्रशासन चलाना चाहा, तो उसी का विरोध किए। तो जब हमारे पूर्व में रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, महान क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है, तब जाकर के हमारे देश को आज़ादी मिली है। उसी तरह से धरना प्रदर्शन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और माननीय एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जनता को धरना प्रदर्शन एक माध्यम है अपना पक्ष रखने का, तो उनको पूर्ण रूप में संतुष्ट होकर धरना प्रदर्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये सरासर गलत है और इसका प्रमाण आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि देख लीजिए पूर्व में कितने आवेदन दिए गए हैं। तो आखिर किसी के घर का घेराव करना कहाँ तक सही? देखिए,
अभी मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि माननीय विधायक हो या सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जनता दरबार हर कोई लगाता है। और जनता दरबार में जिन लोगों को समस्या होगी, जब आप जनता दरबार लगाते हो तो केवल मेरे लिए ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पीछे अगर लोग हैं, चूंकि हमारा संगठन है और संगठन एक शक्ति है, और उस शक्ति के प्रदर्शन के लिए, उस शक्ति का सहयोग के लिए लोग अगर हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम उनको एकत्रित करके माननीय सांसद महोदय या विधायक जी, कलेक्टर साहब जो भी हों, उनके पास जाएं। अगर जनता दरबार विधायक जी पहले से न लगाए होते, अगर जनता दरबार माननीय सांसद जी न लगाई होती, तो हम लोग अगर वहाँ पे गए थे उनके घर के पास तो ये लगता कि हम लोग कहीं इनके ऊपर कुछ ऐसा प्राणघातक हमला या किसी प्रकार के अनैतिक बर्ड, तो ऐसा हम लोगों की कोई मानसिकता नहीं थी। ये तो कॉमन चीज़ है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के सेवक हैं, और अगर जनता को कोई समस्या होती है तो आपके घर में जाया जाएगा और आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ के संगठन के लोग गए थे, अगर माननीय विधायक जी के संबंध में कुछ अश्लील टिप्पणी किया हो, कुछ भी किया हो, तो लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ज़रूर आप कमेंट में करिएगा कि क्या ये जो जिला बदर का प्रोग्राम है, ये विधायक की कोई तानाशाही है? क्योंकि इनके द्वारा जो तानाशाही बातें रखी जा रही हैं शिवसेना के द्वारा, क्या ये तानाशाही है? या रूल्स के हिसाब से अगर उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं तो उनका जो जिला बदर है, जो साल भर के लिए किया गया है, वो कहाँ तक सही है? या फिर वो जो शोषित और पीड़ितों की जो आवाज़ उठाई जा रही थी वो क्या जो है उसको दबाने के लिए, या फिर उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, या फिर सामने चुनाव है, चुनाव में अगर किसी भी तरीके का दंगा फसाद हो सकता था, इस पूरे मामले को लेकर के आखिर में इस बात को रखा गया कि भाई इनको जिले से बाहर निकाला जाए? क्या पूरी बातें हैं ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं तो बाद में, लेकिन जनता सबसे पहले है, जो कि जनता सबको जानती है कि आखिर में क्या हो रहा है। जनता तक हम भी पहुंचते हैं और जनता तक वो हर जनता जो है, जनता के प्रतिनिधि वो भी पहुंचते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, या कोई संगठन हो, या जिला अध्यक्ष हो, या कोई भी व्यक्ति हो। लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय विन।